झूठा कह रहा है, जो तुम्हारे नज़दीक झूठा है कि कोई नहीं उतरेगा, जिसने आना था वो आ चुका है। खुदा में ताकत है कि नहीं कि वो लोगों को गुमराह होने से बचाए? तो फिर ईसा इब्न मरियम को भेज क्यों नहीं देता? इतना बड़ा धोखा खुदा खुद दुनिया को दे रहा है, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि एक झूठा ये दावा कर रहा है किसी ने नहीं आना, और खुदा जिसमें सब ताकतें हैं वो जो है वो किसी को भेज ही नहीं रहा। तो मैं इसी पे मोहतरम ख़त्म करता हूँ। आपकी ये जो बात है कि बाद कहेंगे ईसा का वादा कहाँ गया, अजीम शान पेश गोई है। देखें, जब ईसा इब्न मरियम ने आपके नज़दीक भी किसी ना किसी दिन आना है कि उन्होंने, जब आ जाएंगे तो उसके बाद इस पेशगोई का क्या करेंगे? जो नहीं मानेंगे वो फिर आपको ये पेशगोई आपको दिखाएंगे कि देखें जी, आप कहते हैं अब किसी ने नहीं आना, जिसने आना था आ गया। तो ये पेशगोई मौजूद है जो जिस तरह आप हमें दिखा रहे हैं। तो मोहतरम, इस पेशगोई की वजह यह है कि बाइबल से पता चलता है कि बाद उस वक़्त बाद लोग जो हैं, बल्कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के भी बाद बातों से पता चलता है कि उनका भी ये इज्तिहाद था कि जल्दी वापसी होगी। मसलन लिखा है कि अभी आप उनमें से बाद, तुम में से बाद जिंदा होगे कि इब्ने आदम आ जाएगा। अब उस वक़्त के लोग तो 2000 साल हो गए, मार खप गए, तो कोई नहीं आया। तो इसी तरह यूहन्ना में देखें, हज़रत मसीह के आने की कोई पेशगोई नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि वो बाद में लिखी गई है। तो उस वक़्त वो लोग मायूस हो चुके थे कि ये जो पेशगोई जल्दी पूरी होने वाली है, ये इनको नहीं पूरी, उसमें कोई जिक्र नहीं। 3 अनाजील में जिक्र है, बाकी में नहीं है जिक्र। तो इसलिए मोहतरम, जिसने आना था वो आ चुका है। ये पेशगोई मैंने उनकी पढ़ के दिखा दी है। अगर आपके खुदा में ताकत है तो फिर दुआएं करें, क्योंकि हज़रत मसीह ने कहा है कि अगर तुम दुआ करोगे तो खुदा ज़रूर तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। हाँ, एक बात रह गई, आपने ये कहा था कि मेरे ईमान के मुतल्लिक़ पूछा था। मैंने मोहतरम जो वो वाक़या बयान किया था हज़रत मिर्ज़ा साहब के एक सहाबी का, कि उन्होंने समुंदर को कहा कि मैं तेरे मसीह के पैगाम को पहुँचाने जा रहा हूँ और तू क्या कर रहा है, और अल्लाह के फजल करम से खुदा ने उनकी दुआ सुनी और वो तूफ़ान जो है वो रुक गया। वो मैंने आपके अकीदा के मुताबिक बताया था कि आपकी किताब ये कहती है कि ईमान की ये निशानियाँ होनी चाहिए ईमानदार की। तो आपके अकीदा के मुताबिक भी फिर उस शख्स में तो ईमान की निशानियाँ मौजूद है, लेकिन कुरान करीम में ऐसी कोई निशानी नहीं। हाँ, कुरान करीम में ये निशानी बताई गई है कि अल्लाह ताला पर जो ईमान लाएगा और उस पर कायम हो जाएगा, और कोई किसी किस्म की मुखालफत भी उसके ईमान को डामाडोल नहीं कर सकेगी, तो अल्लाह ताला उसको खुशखबरी देगा, फरिश्तों को उतारेगा, फरिश्ते उसको खुशखबरी देंगे कि तुम्हारे लिए ना कोई गम की बात है ना फिक्र की बात। ये खुदा ने निशानी बताई है ईमान की। और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं तहदीस नेमत के तौर पर कहता हूँ, फ़ख्र के तौर पर नहीं कहता कि, और कसम खुदा की उठा के कहता हूँ कि अल्लाह ताला जो है मुझको ऐसी खुशखबरियाँ, मुझको भी अल्लाह ताला ने इस हकीर इंसान को भी दी हैं कि जब 74 में हमारे ख़िलाफ़ एक तहरीक चली तो उस वक़्त अजीब दिल की भी हालत थी और ईमान की भी हालत थी। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी ये तसल्ली दी कि फ़िक्र ना करो, गम ना करो, रिज़्क़ जो है वो मेरे हाथ में है, इन लोगों के हाथ में रिज़्क़ नहीं है जो तुम्हें डरा रहे हैं और तुम्हारा रिज़्क़ बंद कर रहे हैं। उन्होंने बाइकआउट किया था, बच्चों को दूध तक नहीं मिलता था। तो उस लिहाज से अल्लाह ताला के फजल करम से मैं इतने ऊंचे मुकाम का इंसान तो नहीं हूँ अपनी जमात में, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से मुझे बहरहाल ये इकरार है कि अल्लाह ताला ने जो है मुझे भी खुशखबरियाँ दी हैं। और एक छोटा सा जो ज़र्रा छोटा सा मेरे ईमान का सबूत है वो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। लेकिन कुरान करीम ने इस तरह के ईमान के, हाँ, आपको साबित करना पड़ेगा कि जो आपकी किताब में बाइबल की निशानियाँ लिखी हैं वो आप में मौजूद हैं या नहीं है। मुझसे तो आप निशानियाँ नहीं मांग सकते, क्योंकि मेरी किताब में तो वो निशानियाँ नहीं लिखी हुई। मैं तो कुरान के मानने वाला हूँ। या कुरान में बताएं कि कुरान में ये कहीं निशानियाँ लिखी हुई हैं। हाँ, बाइबल में लिखी हुई हैं, तुम अगर सांपों को पकड़ोगे सांप तुम्हें काटेंगे, तुम मरोगे नहीं, जहर पियोगे तो तुम मरोगे नहीं, अपना पहाड़ को कहोगे यहाँ से चल के तो समुद्र में पड़ जा, वो पड़। ये आपकी किताब में आपको दिखाने चाहिए। हमसे आप ये निशानियाँ तलब नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो हमारे नज़दीक तो ये हमारी किताब में तो ये निशानियाँ नहीं हैं। तो इसी पर मैं इत्तफाक करता हूँ। अल्लाह ताला आपको गौर और फ़िक्र की तौफ़ीक दे और मुझे भी अल्लाह ताला मज़ीद तहकीक की
उम्मीद है। मैं जो माज़रत खा हूँ कि बाद मसरूफियात की वजह से आपका जवाब जो है वो ज़रा देर से दे रहा हूँ, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।